Assalamu alaikum my dear students. Today our topic is that is chapter number 9 of your book public facilities. हमने इसमें बहुत सारा पढ़ा है, तो आज जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज़ द गवर्नमेंट्स रूल। क्या गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किस तरह गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हम तक ये पब्लिक फैसिलिटीज़ जो है, जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन एक राइट दिया है, राइट टू लाइफ। वाटर को ये कहा गया है कि इट इज़ अ राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21। इसी तरह से इसको यूनिवर्सल एक्सेस ऑफ वाटर भी कहा जाता है कि हर इंसान, हर बंदे के पास क्लीन वाटर और क्लीन एंड सेफ वाटर पहुंचना चाहिए ऑन द प्राइस ही कैन अफोर्ड। तो हर इंसान इस पानी को इस्तेमाल कर सके। तो इस तरह से आज हम देखेंगे कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके हमने जो पढ़ा, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि प्राइवेट गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट आल्सो कैन गेट प्राइवेट कंपनीज टू डिलीवर सम ऑफ द पब्लिक फैसिलिटीज़। जैसे कि गवर्नमेंट ने बहुत सारी ऐसी प्राइवेट कंपनीज़ को अपना काम दिया है, जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स है, कंस्ट्रक्शन ऑफ सम बिल्डिंग्स, स्कूल्स जो है या बिल्डिंग्स जो है। इस तरह से गवर्नमेंट ने रोड्स के कंट्रैक्टर्स को कंट्रैक्ट देते हैं। तो जैसे कि दिल्ली में हम देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी जो है इन दिल्ली की, दैट इज़ डन बाय 2 प्राइवेट कंपनीज़। इसी तरह से गवर्नमेंट का ये काम है कि प्राइवेट कंपनी को दे के भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने प्राइवेट कंपनी को दी, बट गवर्नमेंट शुड वॉच दीज दैट द वर्क शुड बी डन बाय द प्राइवेट कंपनीज़। जो काम प्राइवेट कंपनीज़ करती है उसको गवर्नमेंट को क्लोज वॉच रखना है, सो दैट दे इंश्योर दैट दे फुलफिल देयर कमिटमेंट to reach these facilities to all the people at the affordable prices। गवर्नमेंट को, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज जो है वो अपने ही लिए, अपनी प्रॉफिट के लिए ज़्यादा काम करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट को वॉच रखना है कि ये जो चीज़ है हर इंसान तक पहुंचनी चाहिए एट अफोर्डेबल प्राइस। ज़्यादा प्राइवेट कंपनीज जो है अपने फ़ायदे के लिए देखते हैं, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी गवर्नमेंट की है कि वो इस पर वॉच रखे। इसी तरह से हम देखते हैं, कहते हैं और एक फैसिलिटी जो है पब्लिक फैसिलिटी, जैसे हमारा ट्रांसपोर्ट है, बस सर्विसेज जो अवेलेबल हमारे पास है। गवर्नमेंट ने बस सर्विस, आप देख रहे हो, हम एक जगह से दूसरी जगह शॉर्ट डिस्टेंसेस पे जाते हैं बसेस के थ्रू। तो ये लिंक कर वर्क या वर्क प्लेसेस पे जाते हैं। ज़्यादातर लोग जो है बाहर मुंबई में या बाकी कलकत्ता में वो बसेस के थ्रू ही काम पे जाते हैं, सुबह ऑफिस के लिए निकलते हैं। तो विद दिस रैपिड अर्बनाइजेशन, जो दिन ब दिन अर्बनाइजेशन हो रही है, दिन ब दिन रफ्तार जो हमारी ज़िंदगी की है वो बढ़ जाती है, तो पब्लिक बस सिस्टम जो बड़ी बड़ी सिटीज़ में है वो ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट ने एक अल्टरनेटिव, आप अगर देखोगे दिल्ली जो मेट्रो सिटी जिसको हम बोलते हैं, गवर्नमेंट ने देखा कि यहाँ पे लोग जो है बसेस के थ्रू जाते हैं और कंजक्शन एरिया बन चुका है, ये पोल्यूशन भी हो रहा है। तो गवर्नमेंट ने एक नई स्कीम निकाली, एक नया अल्टरनेटिव इसके लिए निकाला, दैट इज़ द मेट्रो प्रोजेक्ट, मेट्रो रेल प्रोजेक्ट। मेट्रो रेल प्रोजेक्ट दिल्ली को इसलिए मेट्रो सिटी भी कहा जाता है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़। तो कहते हैं लगभग 11,000 करोड़ जो है, almost 11,000 crore rupees were spent on this, government has spent on the construction of this first segment of metro rail in Delhi। तो आधे लोग ये समझते हैं कि इतना खर्चा जो गवर्नमेंट ने किया, इससे अच्छा था अगर ये बस सर्विसेज को इम्प्रूव करता तो इतना पैसा जो है ज़ाया नहीं होता। लेकिन गवर्नमेंट को बेस्ट लगा कि मेट्रो जो है वो भी हमारे फ़ायदे के लिए है, वो भी एक लोगों की पब्लिक फैसिलिटी है। तो ये चीज़ें जो है गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करती है, ये सच फैसिलिटीज़। और इस तरह से हम देखेंगे, अगर चेन्नई की हम बात करेंगे, चेन्नई भी एक बिग सिटी है, वहाँ पे आपने देखा कि किस तरह से वाटर की अवेलेबिलिटी आपने देखा, जो शॉर्टेज है, कहीं पे शॉर्टेज है वाटर की। यहाँ आप देखते हो हिंदुस्तान का सीज़न जो है डिफरेंट सिटीज़ में या डिफरेंट स्टेट्स में हम देखेंगे डिफरेंट सीज़न है। जैसे हम JNK की बात करेंगे, यहाँ पे सिक्योरिटी वाटर की है लेकिन उतनी भी नहीं है जितनी बाकी स्टेट्स की होती है, क्योंकि यहाँ का जो एनवायरनमेंट है, यहाँ का एनवायरनमेंट है, यहाँ पे रेनफॉल भी होता है टाइम टाइम पे, यहाँ का ज़्यादा गर्म इलाका नहीं है। तो बाकी जो हॉट डेजर्ट एरियाज़ या हॉट एरियाज़ हैं वहाँ पे हम देखेंगे कि हम देखते हैं शॉर्टेज ऑफ वाटर जो है वो वहाँ पे हम जैसे कि आपको पहले
लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया, जब मैंने आपको बताया 2 किड्स जो है बस में विज़िट कर रहे थे चेन्नई के थ्रू, उन्होंने देखा सुब्रमण्यम के घर में वो गवर्नमेंट एक आदमी जो है गवर्नमेंट ऑफिसर है, उसके पास वाटर अवेलेबल है, गाड़ियाँ धोता है, पार्क है उसके पास। दूसरा बंदा आपने देखा वो मुश्किल से पानी जो है उसको हफ्ते में 2 बार आता है। तीसरा बंदा आपने देखा जिसके पास जो एक रेंट पे रहता है, वो अपने घर वालों को भी नहीं बुला सकता, वहाँ पे उसको पानी अवेलेबल है ही नहीं, क्योंकि उसको हफ्ते में 1 बार आता है, तो वो फिर वाटर बॉटल्स लाता है जो प्राइवेट कंपनीज मार्केट में प्रोवाइड करती है। तीसरा आपने देखा जो एक औरत स्लम्स में रहती है, उनके पास पानी बिल्कुल भी नहीं है, उसको लाइन में रहना पड़ता है, जब तक उसकी बारी आती है तब तक नलके से पानी भी चला जाता है। तो दीज आर द सर्टेन कंडीशंस आप देख रहे हो। इसका मतलब है जिसके पास पैसा है उसके पास अवेलेबल है वाटर, जिसके पास पैसा नहीं है वो मैनेज नहीं कर सकता। दैट मीन्स इट मीन्स कि ड्रिंकिंग वाटर जो है ये अवेलेबल है, इट डिपेंड्स दैट वन हु कैन अफोर्ड इट दे कैन गेट द वाटर, और जिसके पास पैसा नहीं है इट मीन्स वंस अगेन द वेल्दी पीपल हैव मोर चॉइसेस। वो टैंक्स भी ला सकते हैं मार्केट से, बूमिंग वाटर बॉटल्स भी ला सकते हैं, वाटर प्योरीफायर्स भी ला सकते हैं, बट पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड इट they cannot get the safe drinking water. People who can afford it they have the safe drinking water. तो इसका मतलब यही है लोगों के पास जो है गरीब लोग हैं उसके पास अच्छा खासा पीने का पानी नहीं होगा, और लोग जो जिनके पास पैसा है उनके पास, इट मीन्स दैट ये आप यूनिवर्सल एक्सेस नहीं रहा, यूनिवर्सल राइट, फंडामेंटल राइट नहीं रहा। वन हु हैव द राइट टू वाटर दे आर ओनली द रिच पीपल। इट मीन्स कि पुअर पीपल जो है उनके पास वाटर नहीं है। इट मीन्स दैट है far cry for the goal of the universal access to sufficient and safe water। हाँ, ये दूर दूर तक कहीं पे हम नहीं देख रहे कि लागू हो रहा है जो आर्टिकल 21 में कहा गया कि यूनिवर्सल एक्सेस वाटर या फंडामेंटल राइट या राइट टू लाइफ है, ये हर इंसान के पास नहीं पहुंचता, ये उन्हीं के पास है ये राइट अब उन्हीं तक महदूद है जिनके पास इन बिग सिटीज़ में जिनके पास पैसा है। तो अब हमें कहते हैं कि अल्टरनेटिव ढूंढना चाहिए, हमें और कुछ अल्टरनेटिव ढूंढना चाहिए जिससे हम इस वाटर को अवेलेबल कर सकते हैं। तो कहते हैं चेन्नई की सिचुएशन को देख के अगर हम देखेंगे तो सप्लाई जो वाटर की है अगर हम बात करेंगे, द वाटर सप्लाई जो हम कहते हैं अब ये प्राइवेट कंपनीज के हाथ में देना चाहिए, हु सेल द वाटर फॉर देयर दिस बट दे सेल द वाटर फॉर देयर प्रॉफिट। अगर म्यूनसिपल जो है वो ये देंगे प्राइवेट कंपनीज़ को अपना प्रॉफिट चाहिए, वो हमें मुफ्त में पानी तो नहीं देंगे। इस तरह से क्या होता है, कहते हैं वाटर सप्लाई अगर हम देखेंगे पर पर्सन in an urban area in India should about 135 liters per day, about लगभग 7 buckets। that is the constitution ने जो हमें दिया है, हक जो दिया है वो है कि 135 लीटर्स पर पर्सन के पास होना चाहिए वाटर का। दैट इज़ स्टैंडर्ड सेट बाय द अर्बन वाटर कमीशन जो है उसने स्टैंडर्ड सेट किया है कि पर पर्सन के पास 135 लीटर्स, इट मीन 7 बकेट्स पानी पहुंचनी चाहिए हर रोज़। वेयर एज अ पीपल इन स्लम्स, जो लोग स्लम्स में रहते हैं दे हैव टू मेक डू विद लेस देन 20 लीटर्स पर डे। स्लम्स में जो रहते हैं उनके पास लगभग 20 लीटर्स पर डे होना चाहिए। दैट मीन उनके पास 20 लीटर्स पर डे पहुंचता है, दैट इज़ 1 बकेट ओनली। तो पीपल हु लिव इन लग्जरियस होटल्स में कंज्यूम एज मच एज 1600 लीटर, दैट मीन 80 buckets of water per day। A shortage of municipal water is often taking a sign of failure in the government। It means अगर वाटर की शॉर्टेज है यहाँ पे भी हम गवर्नमेंट को दोषी ठहराएंगे कि इट वाज द गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टू मेक द वाटर सफिशेंट फॉर एवरीबडी। बट अगर किसी जगह पे शॉर्टेज और ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी गवर्नमेंट की टू चेक इट कि हाउ इट इज़ पॉसिबल, ये यूनिवर्सल एक्सेस होना चाहिए था कि किस तरह से ये चीज़ हो। इसका मतलब है गवर्नमेंट इज़ लैकिंग समवेयर, गवर्नमेंट जो है वो कहीं पे लैग कर रही है, वो अपनी अच्छी तरह से अपनी फंक्शन नहीं कर रही है। तो शॉर्टेज जो म्यूनसिपलिटी में है वाटर की, दैट इज़ आल्सो द फेलियर ऑफ गवर्नमेंट। तो आधे लोग इसको आर्ग्यू करते हैं, वो समझते हैं गवर्नमेंट जो है some people believe that government is unable to supply the amount of water that is needed to many other people, that's needed to many people। तो इस तरह से रनिंग वाटर का लॉस होता है। तो हमें क्या करना चाहिए, some people believe that we should give this responsibility of water, municipal water, to some private companies। According to them, private companies can perform better।
वो कहते हैं कि प्राइवेट कंपनी जो है वो परफॉर्म बेटर करेंगे एज़ कम्पेयर टू द गवर्नमेंट. द प्राइवेट कंपनीज could perform better if we give them the responsibility, if we give them this water department to them. तो इससे कहते हैं कुछ फैक्ट्स जो है वो ये है, वर्ल्ड में वाटर सप्लाई अगर फंक्शन गवर्नमेंट कर रही है वर्ल्ड में, थ्रू आउट वर्ल्ड, बट कहीं कहीं पे अगर जहाँ पे प्राइवेट कंपनियाँ काम कर रही है वहाँ पे एक्सेस है वाटर के, और जहाँ पे गवर्नमेंट कर रही है वहाँ पे एक्सेस नहीं है. तो देयर आर एरियाज इन द वर्ल्ड वायर पब्लिक वाटर सप्लाई हैज़ अचीव्ड यूनिवर्सल एक्सेस. कहीं पे पब्लिक वाटर जो है दुनिया में उसको यूनिवर्सल एक्सेस हुआ, कहीं पे नहीं है. इन फ्यू केसेस द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वाटर सप्लाई वाज हैंडेड ओवर टू प्राइवेट कंपनीज. जहाँ पे प्राइवेट कंपनीज़ को हमने हैंड ओवर किया है ये वाटर का कुछ कुछ जगहों पे, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ, कहते हैं दे रेजेस द प्राइसेस ऑफ दिस वाटर. उसकी वजह से जो प्राइस रेज हुआ तो हर एक जो है उसके पास ये पानी नहीं पहुँचता है, मेकिंग इट अनएफोर्डेबल फॉर मैनी पीपल. तो इस तरह से क्या हुआ, जो प्राइवेट कंपनी ने प्राइस हाई की तो उनके पास पानी नहीं पहुंचता है, उसकी वजह से डिमांड जो है पानी की वो ज़्यादा है, लेकिन उसको ख़रीद नहीं पाते हैं लोग. इसकी वजह से कहते हैं बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारी सिटीज़ में प्रोटेस्ट हुए, राइट्स ब्रेकिंग लाइक बोलिविया फोर्सिंग द गवर्नमेंट टू टेक बैक द सर्विस फ्रॉम प्राइवेट हैंड्स. तो बोलिविया एक जो जगह है वहाँ पे प्रोटेस्ट हुए लोगों के, उन्होंने गवर्नमेंट को कहा कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप इस चीज़ को वापस लो जो प्राइवेट कंपनियों को आपने दिया है कि आप वाटर सप्लाई करो. लेकिन वो क्या कर रहे हैं प्राइवेट कंपनीज़, वो तो हमें महंगे दामों में दे रहे हैं, तो गरीब आदमी पानी को मुंह भी नहीं लगा सकता. इससे अच्छा है आप इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वापस लीजिए, आप अपने हाथों में, फिर से गवर्नमेंट ने अपने हाथ में लिया. अगर हम इंडिया की बात करेंगे, देयर आर केसेस ऑफ सक्सेस इन गवर्नमेंट वाटर डिपार्टमेंट्स. अगर हम इंडिया की बात कर रहे हैं, कुछ एरियाज़ जो है गवर्नमेंट की उनमें अच्छी तरह से पानी सप्लाई है, कुछ एरियाज़ जो है जहाँ पे पानी की फैसिलिटी जो है कम है. द वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट इन मुंबई रेज इनफ मनी थ्रू द वाटर चार्जेस टू कवर द एक्सपेंसेस ऑफ द सप्लाई ऑफ वाटर. वाटर टैक्सेस लगाए गए या इन्होंने रेवेन्यू टैक्सेस लगाए गए, तो मुंबई में बहुत सारा पैसा है जो इस पानी पे सप्लाई की पे खर्च किया जाता है. हैदराबाद में एक रिपोर्ट मिली है जो हमें ये दिखाती है इंक्रीज द कवरेज एंड इम्प्रूव परफॉर्मेंस इन रेवेन्यू कलेक्शन. तो इसी तरह से चेन्नई जो है, चेन्नई में डिपार्टमेंट हैज़ टेकन सेवरल इनिशिएटिव्स फॉर हार्वेस्टिंग रेन वाटर टू इंक्रीज द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर. चेन्नई में एक मुहिम चलाई गई जिससे डिपार्टमेंट ने वाटर सप्लाई जो है उसमें इनिशिएटिव लिया, वाटर हार्वेस्टिंग की, पानी को जमा रखा ज़मीन के अंदर, और हार्वेस्टिंग के टाइम जब इन्हें ग्राउंड वाटर की लेवल जो है वो बढ़ा दी, तो ग्राउंड लेवल जो है वाटर का वो बढ़ाने के साथ साथ जो है वाटर हार्वेस्टिंग जिसको हम कहते हैं, वाटर हार्वेस्टिंग की, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो पानी था रेन वाटर जो था उसको जमा किया ग्राउंड वाटर के सूरत में. तो इस तरह से एट द टाइम ऑफ स्कैर्सिटी दे यूज़ इट. तो इट आल्सो यूज द सर्विसेज टू द प्राइवेट कंपनीज फॉर ट्रांसपोर्टिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग वाटर. तो गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैज़ डिसाइड द रेट ऑफ वाटर टैंकर्स एंड गिव देम परमिशन टू ऑपरेट. गवर्नमेंट ने यहाँ पे प्राइवेट कंपनीज़ को परमिशन दिया कि ये वाटर सप्लाई जो है ये इनके हाथ में देंगे थ्रू द कंट्रैक्टर, जिनको हम कंट्रैक्टर कहते हैं, जैसे रोड जो है प्राइवेट कंपनीज मेंटेन करती है. तो इन नटशल हम इस कंक्लूजन पे पहुँचे कि वाटर जो है, जो पब्लिक फैसिलिटीज़ है, जैसे मैंने आपको बताया लैट्रिन जो है, मैंने आपको सैनिटेशन फैसिलिटी बताई, तो दीज आर द बेसिक नीड्स. दीज पब्लिक फैसिलिटीज़ जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, स्कूलिंग है, ख़ासकर सैनिटेशन का प्रोग्राम है. तो इसी तरह से हम बिसाइड्स दिस सेफ वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन जो है ये सबसे बड़ा कारण था डिजीज़ का. सैनिटेशन वाज द बिगेस्ट रीज़न फॉर जो लैक ऑफ सैनिटेशन, हम कहेंगे लैक ऑफ सैनिटेशन जो था, दैट वाज द बेस्ट रीज़न फॉर दीज डिजीज़. तो इस तरह से हम वी हैव ड्यू टू सैनिटेशन वी हैव प्रिवेंशन ऑफ वाटर बोर्न डिजीज़. तो सैनिटेशन की कवरेज जो यहाँ पे लोअर हो गई दे बदे, आपने देखा 2011 में 87% हाउस होल्ड्स इंडिया के थे जिनके पास वाटर जो है सिर्फ 35% सैनिटेशन टॉयलेट्स थे उनके सिर्फ 35%. तो इसका मतलब था लैक थी एक्सेस ऑफ सैनिटेशन. फिर हमने देखा कि गवर्नमेंट जो है उसने, आप देख रहे हो मोदी ने एक नई ही
इसमें चेंज लाई, तब्दीली लाई, हर जगह पे जो है उसने अपने शौचालय का मुहिम चलाया। तो इस तरह से ये सैनिटेशन कमेटी जो है 1896 में महात्मा गांधी ने स्टार्ट की थी, लेकिन ये अब नरेंद्र मोदी ने इस सैनिटेशन को जो है वो असली शेप दी, और आज हम देख रहे हैं हर गाँव में, हर घर में, हर शहर में जो है ये सैनिटेशन जो है ये अप्लाई हो गई है। तो इसकी वजह से हम बहुत सारी डिजीज़ या इस कोविड से हम बच सकते हैं। तो इसी तरह से हम इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि जो ये दीज फैसिलिटीज़ जो है ये बेसिक नीड्स थी हमारी, राइट टू वाटर या हम कहेंगे राइट टू लाइफ। तो ये राइट टू लाइफ जो है हम ये देख रहे हैं कि अगर हम प्राइवेट कंपनीज़ के हाथ में देंगे तो जो गरीब लोग होंगे वो इस चीज़ से महरूम रहेंगे। तो हमें अगर कोई सोल्यूशन ढूंढना है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फैक्ट दैट एवरी सिटीज़न ऑफ द कंट्री हैज़ अ राइट टू दीज फैसिलिटीज़ विच शुड बी प्रोवाइडेड टू देम ऑन इक्विटेबल मैनर। हमें इक्वली इस चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट अगर प्राइवेट कंपनीज़ के हाथ में देंगे, लेकिन ये हमें याद रहना चाहिए आर्टिकल 21 ने कि यूनिवर्सल एक्सेस राइट टू लाइफ है, इट इज़ आवर फंडामेंटल राइट, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। तो ये हर बंदे के पास, वेदर ही इज़ रिच और ही इज़ पुअर, he or she, तो every person of this country has a right to these facilities which should be provided on an affordable price। तो वो एक और इक्वल क्वांटिटी में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि हम इस पब्लिक फैसिलिटीज़ से फ़ायदा उठा सकेंगे। तो थैंक यू। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके टेक्सचुअल क्वेश्चन जो है वो करेंगे। तो I think it is enough for today.